हेलो। जय जयकार, जय लालदा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए और बीच में से सीधा रास्ता है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप बीच में से सीधा रास्ता में आए, अपने बैग वगैरह साइड में कर लेवे। आगे नहीं आना है, जहाँ है वहीं खड़े होना है। आगे नहीं आना है मैडम। हेलो। अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। रास्ते को सीधा बना के रखें। बे थोड़ा इधर हो। ऐसे कैसे बनाए रास्ते को? सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। जो बच्चों को लेके आए वो साइड में आके बैठ जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, सामने पर्चा काउंटर से आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवा लेवे। आप बाहर कहीं पर भी हैं तो आप मंदिर प्रांगण में पधारें। आप दूर दूर से आए तो आरती के जरूर लाभ लेवे, गुरुदेव के प्रवचनों का जरूर लाभ लेवे। बाहर कहीं पर भी हैं तो आप मंदिर प्रांगण में पधारें। सामने चलो, उधर चलो, पीछे इधर से जाके पीछे जाओ।
बाहर आप कहीं पर भी है तो आप मंदिर प्रांगण में पधारे, विश्राम स्थली में, भोजनशाला में, जो भी हैं आप मंदिर प्रांगण में पधारे। आप इतनी दूर से आए हैं तो आप गुरुदेव के प्रवचनों और आरती का लाभ जरूर लें। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले। आपके हाथों में जो फूल है वो आप पहले से रास्ते में डाल देवे। एक बार जोर गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय की। आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी आगे नहीं आना। चलो आगे नहीं आना, आराम से खड़े रहो पीछे, दूर से दर्शन अच्छे होंगे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोल।
परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में आप सभी का स्वागत। भगवान श्री लाल धागे सरकार शिव के पंचम रुद्र आप सभी का मंगल करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबको आशीर्वाद हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे शनिवार। जैसा कि आपको जानकारी में है कि जो धाम पर आते ही पर्चा काउंटर पर पर्चा बनवाना होता है और वो आपका प्रार्थना पत्र है, आपकी एप्लीकेशन है। उसमें आपकी समस्याओं के साथ साथ पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं और आपको जो भी मुख्य मुख्य समस्या है वो आप उसमें पर्चे में लिखवा दें। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है और आहार को ले जाकर फॉलो करना है। इसके अलावा जो भी बहनें इस दरबार से जुड़ी हैं वो लाइव जरूर ज्वाइन करें। जो चैनल पर लाइव प्रसारण होता है उसको अपने मोबाइल में यूट्यूब पे सर्च करें और उसको ज्वाइन करें ताकि आप तक वो सारी बातें, वो सारी जानकारी जो आपको करनी होती है, फॉलो करनी होती है, वो सब आपके पास पहुंच सके। कहाँ हमारे से महाराज श्री गुरुदेव के द्वारा बताई गई बातों में से क्या कोई चूक तो नहीं हो रही है? क्या हम पूर्ण तरीके से वो सारे नियम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? इन सब का पता लाइव के माध्यम से चलेगा। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो अग्नि तत्व के बाद जल तत्व का महत्व है। आज अग्नि तत्व का प्रभाव देखिए कि पूरे विश्व में श्री लाल धागे सरकार के नाम का दीप जलाने मात्र से और अखंड दीप जलाने मात्र से पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर की बहनों को भी नहीं और इस निसंतति रोग से छुटकारा मिलता हुआ दिख जा रहा है, सबको लाभ हो रहा है। वास्तव में पंच तत्वों का शरीर है और ये पंच तत्व 5 देवता है और ये परमात्मा के द्वारा रचित है और प्रभु की कृपा से ये हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अग्नि देवता का इतना बड़ा प्रभाव है कि पीरियड आने की तारीख से पहले हम अखंड दीप जलाते हैं, दीपक की लौ के दर्शन करते हुए उसमें कभी फूल बनना तो कभी भगवान के दर्शन होना, कभी भगवान शिव का शिवलिंग दिखना, कभी सुदर्शन दिखना, कभी बच्चे दिखना, कई तरह के फूल दिखना। ये सब एक अद्भुत लीला है प्रभु की और उसी महीने फिर अगले कुछ ही महीनों में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाना। किन्हीं को बच्चे को हार्ट बीट नहीं आती, अखंड दीप जलाने से वो सही हो जा रही है, हार्ट बीट आ जा रही है। और आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, आप घर से दीप जला के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो और आपकी समस्या ठीक हो जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अग्नि देवता के द्वारा हम संकल्प कर रहे हैं श्री लाल धागे सरकार का। आज हम
जल देवता के द्वारा हम संकल्प करेंगे कि कैसे प्रभु से आशीर्वाद लिया जाए। देखिए, हमारे शरीर में लगभग 70% जल तत्व विद्यमान है। हमारे शरीर का हिस्सा जल का सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके अंदर जो मस्तिष्क में 75 के आसपास दिमाग में जल का समावेश होता है। तो हम जल का प्रयोग करते हैं। तो आज से हम ये करेंगे कि जैसे आप सब भगवान लाल दागे सरकार की तस्वीर लगाते हो और फिर उसकी पूजा आरती करते हो, उससे प्रार्थना करते हो। आज से हम एक तांबे का लोटा ले लेते हैं और उस लोटे में एक तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। उस लोटे पर एक स्टिकर चिपका देते हैं। स्टिकर पर एक नाम लिख देते हैं और उस पर नाम ये लिखेंगे, श्री लाल धागे सरकार चरणामृत। वो भगवान को अर्पित करेंगे उस लोटे में से थोड़ा सा। शाम को भी जब आरती करते हो तो वो थोड़ा सा अर्पित कर दें और सुबह भी आरती के समय आरती पूरा होते ही अर्पित कर दे, या पहले अर्पित करके आरती शुरू कर सकते हैं। तो उस जल को ऐसा संकल्प करते हुए आरती करने के बाद उस सारे के सारे जल को पी जाएं। उसको चरणामृत मान के पी जाए। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। ये जो जल मैं आपको चढ़ा रही हूँ, ये आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ और इसी को मैं दिव्य औषधि आपका आशीर्वाद मानकर मैं पी रही हूँ। और मुझे जल्द से जल्द मेरा संकल्प पूरा हो और मुझे आशीर्वाद हो जाए। ऐसा संकल्प करते हुए उस जल को पीना है। अब समस्या ये है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो पानी पहले पीना होता है। तो आप ऐसा करिए कि रात को, शाम को जो आपने आरती पूजा करी है, उस समय एक तुलसी का पत्ता डाल के और वो चरणामृत प्रभु को चढ़ा के और उसी मूर्त तस्वीर के आगे रख दीजिए। अब आपने उसको रख दिया, रात ढक के रख दीजिए। रात भर भगवान के चरणों में वो जल पड़ा रहा और आपके मन में ये संकल्प है कि चरणामृत प्रभु के श्री चरणों में पड़ा है। सुबह जैसे नींद उड़ी, जगते ही सर्वप्रथम उस लोटे को उठाकर वो तुलसी का पत्ता नहीं पीना है और पानी पानी सारा पी जाना है। या उसको पत्ते को खा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा खाने से दांतों को दिक्कत रहती है। तो आप उस पानी को पी जाएं और उस सारे पानी को पी जाए, प्रभु को संकल्प करते हुए कि हे श्री लाल दागे सरकार, हे रुद्र, मैं आपका चरणामृत ले रही हूँ और मुझे आज से आपका आशीर्वाद होने जा रहा है। मेरे सारे रोग ठीक होने जा रहे हैं क्योंकि आपका चरणामृत मेरे लिए अमृत बनने जा रहा है और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं इस जल को पी रही हूँ। उसी प्रकार से सुबह आपने आरती की और उस जल को ढक के रख दीजिए मूर्त के तस्वीर के सामने और उसको शाम को पी लीजिए। 2 बार तो आपको चरणामृत लेना है। ये चरणामृत है, इसके ऊपर आप स्टिकर लगाकर लिख दीजिए, श्री लाल धागे सरकार चरणामृत। अब इसके साथ इसको क्यों चरणामृत माना जाए? देखिए, भक्ति की वो ताकत है कि मीरा को जहर का कटोरा भेजा गया था, जहर का प्याला, उसमें जहर भर के उसको पीने के लिए भेजा गया। तो जब मीरा को सीधा ले जाके दिया तो मीरा ने सर्वप्रथम उसको सीधा नहीं पिया, उसको ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर थोड़ा सा उसमें से चढ़ा दिया, उनको अर्पित किया, वहां रखा और फिर ऐसा संकल्प किया कि प्रभु, आपका चरणामृत है और मैं इसे पी रही हूँ। आप जानो प्रभु ये क्या है, लेकिन ये तो चरणामृत ही है क्योंकि मैंने आपके चरणों में इसको चढ़ाया है। ऐसा संकल्प करते हुए मीरा ने जहर के प्याले को पी लिया और मीरा को एक रात्रि भर भी उस जहर से कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो आप देखिए कि भगवान श्री के चरणों में जल चढ़ाकर
जहर को अमृत किया जा सकता है, जहर चढ़ाकर अमृत किया जा सकता है, तो एक सामान्य जल को प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाकर उसको औषधि किया जा सकता है और उससे निश्चित आशीर्वाद लिया जा सकता है। ये आपका संकल्प होना चाहिए। मीरा आंसू बहाते हुए पूरे हृदय से प्रभु से ये कह रही है कि हे रघुनाथ, हे कन्हैया, मैं नहीं जानती इसमें क्या है, लेकिन मैं आपके चरणों में अर्पित करते हुए इसको पी रही हूँ। आप जानो प्रभु। ऐसा करके उसने सारा कटोरा पी लिया। उसको कुछ भी दिक्कत नहीं आई, इतने खतरनाक जहर से, जिसके पीने एक उस इतना तेज जहर मंगाया था जिसको जीभ के टच होते ही वो तुरंत मृत्यु की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन उस जहर को ठाकुर जी ने चरणामृत कर दिया, अमृत कर दिया। तो आप ऐसा संकल्प करिए कि हे लालदा की सरकार, ये आपके चरणों में मैंने रख दिया है और सुबह इसको निहार मुंह इस जल के दर्शन करते हुए सुबह जैसे ही जगो, उस शाम को रखे हुए श्री चरणों में रखे हुए जल को और उसके दर्शन करते हुए संकल्प लेते हुए उसको पी जाइए। फिर वापस दूसरा लोटा भर के आरती करने के बाद फिर पी सकते हैं। और उससे बराबर जो भी आप पानी पीती हो उसको उनके चरणों में जरूर रखा रहने दे, फिर से ढक के रख दे। तो आपको जो जल के कारण नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव दिखा रही है, जैसे मान लीजिए कि पानी में भी नेगेटिव ऊर्जा अपना रोल कर सकती है, भोजन में कर सकती है, आपके हवा में कर सकती है और आपके बाहर के माहौल में कर सकती है। तो जो जल के द्वारा नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही है वो चरणामृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा और वो जल आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। निश्चित ऐसा करके देखिए, आपको 100% फायदा हो जाएगा। तो आपको इनके चरणों में जल चढ़ाते हुए फिर उसी जल को लेना है। और इसके साथ साथ दूसरा हम कर ही रहे हैं कि आप आहार ले जा रहे हो, पीरियड आने की तारीख से पहले 10 दिन पहले बंद किया, फिर उसके बाद अखंड दीप जलाया। लास्ट के दिनों में हर बहनों को अखंड दीप जलाना है और संकल्प लेना है, हे प्रभु, हे दयालु, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, सबका कष्ट मिटा रहे हो, मेरे लिए भी थोड़ा कहीं से मेरा खाता देखिए प्रभु, एक बार माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी इस धरती पर मातृशक्ति के रूप में जन्म दिया है, तो एक बार मैं माँ जरूर बनूं, इस मेरा संकल्प है। हे नाथ, मेरा संकल्प जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, मुझे इस महीने आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा संकल्प करते हुए आपको अखंड दीप जलाना है और आप मान के चलिए कि वो अखंड दीप, वो आरती जो आप सुबह शाम कर रही हो, आपके लिए इतना बड़ा वरदान बन जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि मैंने इतने आईवीएफ कराए, इतना पैसा लगाया, इतना मेडिसिन खाया, इतनी जगह दिखाया और बड़ी सरलता से मेरे को इतना अद्भुत आशीर्वाद हो गया। तो आप बिल्कुल भी अपने मन से संदेह निकालें और आप देख ही रहे हो ऐसे ऐसे आशीर्वाद हो रहे जो एक उम्र गुजर जाने के बाद संभव नहीं है। लेकिन जब आप पूर्ण हृदय से अपने अंतरात्मा से प्रभु से जुड़ते हो, जितना करीब जाओगे भगवान के, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट भी करीब आएगा और निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो जिन भी बहनों का रिजल्ट आए वो आप आरती, वंदना, प्रार्थना या वीडियो में जाकर कमेंट में लिखे कि मुझे आशीर्वाद हुआ, ताकि दूसरी बहनें भी अपना संकल्प टूटने ना दें और फिर से तैयारी करें। तो आज आपको श्री लाल धागे सरकार चरणामृत के बारे में बताया, इसको आप करके देखिए। निसंदेह प्रभु आपको जल तत्व के द्वारा आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इतने दिनों हम अग्नि तत्व का फायदा अग्नि तत्व के द्वारा आशीर्वाद ले रहे थे, आज हम दूसरे जल तत्व को चरणामृत बनाकर, श्री लाल धागे सरकार का चरणामृत बनाकर, भगवान शिव का चरणामृत बनाकर पी रहे हैं और अपने लिए औषधि बन जाएगा, अपने लिए आशीर्वाद बन जाएगा।
कोशम दीपक कुमार जहानाबाद बिहार से, अंडे ज़्यादा बनते बताया है। आप एक बार आहार लेके गए और आज दूसरी बार आए हैं और पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता विजय सरलाई नेपाल से, सुनीता विजय सरलाई नेपाल से है। आपको स्पर्म काउंट लो है, आपको एक ही टेस्टिस है। आप 2 बार धाम पर आए थे, आज तीसरी बार आए हैं। पहली बार आपको 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वर्ण रविरंजन शर्मा सूरत गुजरात से, आपको चॉकलेटी सिस्ट बताए, स्पर्म काउंट लो बताए, मोटिलिटी लो बताई, ट्यूब ब्लॉक बताई, एक आईयूआई भी आपका फेल हुआ। आप एक बार आहार लेके गए, अभी मई में 9 मई को आई थी और आशीर्वाद आ गया है। 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ललिता दिनेश वैरागी मंदसौर एमपी से है। यूट्रस में गांठें बताई, अंडे सही नहीं बनते और आप एक बार आहार लेके गई। आज गुड न्यूज आई है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनैना राजेश कुमार जहानाबाद बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, कम बनते और मिसकैरेज की शिकायत भी थी। आप 21 फरवरी को आई, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति धीरज मौर्य मुंबई महाराष्ट्र से, अंडे कम बनते हैं, पीरियड का फ्लो कम रहता है। आप एक बार आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गायत्री रामरतन सिद्धि एमपी से है। आप 2 बार आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उषा मोहरदास रायपुर छत्तीसगढ़ से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, थायराइड बताया, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। दूसरी बार आई है आज और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मिंटू दिनेश कुमार मोतिहारी बिहार से, सिस्ट बताया, अंडे सही नहीं बनते। आप 4 बार धाम पे आ चुकी है, आज 5वीं बार आई है। पूरे 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शबनम अनूप प्रतापगढ़ यूपी से है। स्पर्म काउंट लो है और आप दूसरी बार धाम पर आई है और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा मुकेश कुमार पटना बिहार से, ट्यूब ब्लॉक, ओवरी में सिस्ट बताया। आप दिसंबर में आई थी और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबी राजदीप अशोकनगर यूपी से, स्पर्म काउंट लो बताया, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकू मदनलाल सिरोही राजस्थान से, आपको बार बार मिसकैरेज, नेगेटिव ऊर्जा, आप 3 महीने से दीप आरती किया, 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति उमा शंकर उरई झालोन यूपी से है। आपको हार्मोन अनबैलेंस, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, आई 2 बार कराए, 3 बार का आहार ले चुकी है, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजनंदिनी पप्पू पासवान गाजियाबाद यूपी से है। आपको आई फेल हुआ, थायराइड भी है। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुंजा राहुल यादव बनारस यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, थायराइड बताया, घर से 2 महीने से दीपक आरती किया, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
अनीता नैनाराम अलवर राजस्थान से। पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस था, आप पीरियड का फ्लो कम रहता है। एक बार आहार 16 जनवरी को ले गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कल्पना सुरेश कुमार दिल्ली से है। ओवरी में सिस्ट, आप 1.5 महीने से दीप आरती किया, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा चंदन कुमार मधुबनी बिहार से। पूजा को सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। पूजा ने केवल 15 दिन दीपक आरती किया और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। पिंकी कृष्णा यादव भदोई यूपी से है। ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते। आपको बाकी फरवरी से दीपक आरती किया और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वाति चेतराम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है। ट्यूब में सूजन, ऑपरेशन भी करवाया, दवा से ही पीरियड रेगुलर रहते हैं। दीपक आरती किया और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रिया अनिल कुमार दिल्ली से है। पीसीओडी बताई, स्पर्म काउंट लो बताया, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। 1 महीना वीडियो देखने मात्र से, वीडियो दर्शन से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा संतोष रोहतास बिहार से। आपको यूट्रस में फाइब्रोड, सूजन, पोलिप बताया। पीरियड 2 से 3 महीने में, थायराइड भी बताया। अगस्त से वीडियो आरती फॉलो किया और बड़ा आशीर्वाद, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, जिन भी बहनों को रिजल्ट रुका हुआ है, क्या आपने 5-6 महीने आहार ले लिया? नहीं लिया, तो फिर आप घर बैठकर ऐसा क्यों मान ले रही हो कि मेरा नहीं आएगा? देखो, आहार का विषय अपना है, कम से कम 5-6 महीने लेना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अलग अलग कारण है और धाम पे आने का भी कारण बहुत बड़ा है। किसी को नेगेटिव ऊर्जा अगर नहीं छोड़ रही है तो धाम की आरती में रुकने मात्र से उसको लाभ होने लगता है। तो आपने जैसे एक बार आहार ले लिया, 2 बार आहार ले लिया, फिर नहीं हो पा रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल भर हो गया, तो फिर से आ जाइए। फिर से आकर एक बार पुराना जो भी आपने लिया है वो पर्चे में लिखवा दे और इस बार आपको बदल के आहार दिया जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए कि क्या मैं आरती, वंदना, प्रार्थना, भजन सबसे ज़्यादा सुन रही हूँ या मैं दूसरा टेंशन लेके चल रही हूँ? क्या मैं समय से दीप आरती कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ? क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रही हूँ, नहीं उठ पा रही हूँ? ये आप चेक करें। क्या मेरा भोजन सब सात्विक है और क्या मैं मुझे पूर्ण भरोसा है प्रभु की आ, आरती वंदना पर और मेरी भक्ति पर, मेरे संकल्प पर भरोसा है। सर्वप्रथम अपने ही द्वारा किए गए संकल्प पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। हमें बार बार ये बोलना चाहिए लास्ट के दिनों में तो कि इस महीने आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है पॉजिटिव, आ रहा है पॉजिटिव, तो आ ही जाएगा पॉजिटिव। ये बिल्कुल सत्य है। हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि नहीं आएगा, जब ऐसे परिस्थितियां हैं जहाँ पे पीरियड 8-8 महीने से बंद है, ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे थिकनेस की प्रॉब्लम जिस असंभव है, ठीक होना संभव नहीं, ऐसी परिस्थितियां जहाँ अंडे 0 है, तो वो पॉजिटिव संकल्प और आरती करने मात्र से और आहार को सही लेने मात्र से, उसको कुछ महीने फॉलो करने मात्र से रिजल्ट आ जा रहा है। तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे को क्यों नहीं आएगा? आप में से जिनको भी पीरियड आ रहे हैं, चाहे कारण कोई भी रहा हो,
आपकी नेगेटिव ऊर्जा भी है, चाहे कोक बंधन है, चाहे कोई भी कारण है, आपको निसंदेह लाल धागे सरकार के दरबार से आशीर्वाद होने वाला है। सबको कुल का दीपक जलने वाला है। तो आप पूरे मन से तैयारी करें। हमने गुरुदेव के आदेश से, इनके उपदेश से, इनके आशीर्वाद से इतनी अद्भुत रचना करी है आपके लिए। हृदय से जब हम आरती लिख रहे थे तो हमें बहुत रोना आया, बहुत, और पूरे हृदय से रोना आया, और हृदय से आरती लिखे हम, और उसको धुन दिए, उसको संगीत दिया। आप सारी मातृशक्ति के लिए वो आज वरदान बन गया है। वंदना लिखे हम, हमें बहुत रोना आया। तो हम, ये हमारा पुरुष शरीर है, लेकिन उस आरती को सुनने से हम पुरुषों के आंसुओं में आंसू आते हैं। तो मातृशक्ति आप क्यों नहीं पिघल पा रही हो? अगर आप उस आरती को सुनते हुए, उस वंदना को सुनते हुए, उस प्रार्थना को सुनते हुए आपके आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अभी परमात्मा से जुड़े नहीं हैं आप। जिस दिन आपके हृदय से, आपकी आंखों से इस आरती प्रार्थना वंदना को सुनने मात्र से, और जब आप आरती कर रहे हो और भाव भरने लगे और आंखों में आंसू आने लगे, तो मान के चलिए कि कुछ ही महीनों में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, आपका संकल्प पूरा होने वाला है। जब तक आप जुड़ नहीं पा रही हो, तब तक आप देखिए कि आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जब आप आरती कर रहे हो, आप थाली सामने है, दीपक की लो जल रही है, और मन पता नहीं कहाँ दौड़ रहा है। मन को खींच के उसी आरती में लाइए, उसी दीपक की लो का ध्यान करिए, प्रभु की तस्वीर लगाइए, उसको देखिए और बार बार संकल्प करिए, और आरती करते हुए प्रार्थना करिए। आपके दिल और दिमाग में 24 घंटे ये रहना चाहिए कि मुझे आशीर्वाद कब दोगे, और मैं जल्दी ही आपके दरबार में शुक्रिया अदा करने आ रही हूँ। तो ऐसा हो ही जाएगा और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो अब हम आज की आरती वंदना की तैयारी करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले श्री लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी।
काले गौरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतरयामी, बसहु हृदय में अंतरयामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। फूल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार में रघुनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, तब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम।
कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम, जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे तुम, आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे, पड़ी